अरिहन्ताणम्। पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन नमन। प्रत्यक्ष व परंपरागत सभी सतगुरु देव को वंदन नमन। सृष्टि के सभी 6 काय के जीवों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार आभार आभार। यहाँ उपस्थित आप सभी साधक गण की दिव्य भव्य आत्मा को साधिका पावनी का नमन। आज हम शनिवार का दिन है। हम सभी का स्वास्थ्य तन व मन दोनों ही स्वस्थ रहे, सभी कुछ हमारे अनुकूल रहे, इसके लिए हम महामृत्युंजय मंत्र की साधना करेंगे। उससे पहले साधना में जाने की तैयारी के लिए आप सभी पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए निस्सी करते जाएंगे। पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ना है। सारे प्रपंच निसृत हो, निषिद्ध हो, भूत कर्म मिथ्या हो, वर्तमान खमत खामित हो, परस्पर सहानुभूति सहयोग वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय भाव तरंग याद स्मृति कांक्षा आदि विभाव आत्मा वो सिरण हो, वो सिरण हो, वो सिरण हो। और अब निश्चय ही करना है श्वास को और गहराई से छोड़ते हुए। जब तक मैं ये पाठ बोलती हूँ तब तक आप पूरी तरह से श्वास को बाहर ही छोड़ते जाएंगे। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। और अब हम एक श्वास का प्रयोग करेंगे ताकि अंदर से हम रिक्त हो सकें। आपको एक नमोकार मंत्र यानी 5 पदों तक श्वास को लेना है। 5 पदों का उच्चारण मन में ही करते हुए उसे रोक करके रखना है और 5 पद तक वापस श्वास को छोड़ना है और फिर रोकते समय 5 पद का मन में उच्चारण करना है। तो अब हम शुरू करेंगे। इसके जो 4 स्टेप है, मैं एक एक अंगुली से इशारा करूंगी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ताकि आप भी इतने इतने गैप के साथ में कर सको और आपका ध्यान बराबर चलता रहे।
इस प्रकार से हमने श्वास के बीच के अंतराल को नमोकार मंत्र की ऊर्जा से भरा है। अब आप देखेंगे कि बहुत हद तक आप विचार शून्य हो चुके हैं। अब शरीर को भी बिल्कुल शिथिल कर लेंगे। शरीर बिल्कुल शिथिल, हथेलियां खुली हुई, बहुत आराम से बैठ जाएंगे। हल्का सा सहारा लेना है तो ले लीजिए, चेहरा हल्के से ऊपर की तरफ और आंखें बंद। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा और बहुत आराम से शरीर को शिथिल करते हुए बैठ जाना है। महामृत्युंजय की ऊर्जा अभी आप अपने पूरे शरीर में महसूस करेंगे। जुम सह पालय पालय सहजुम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहंता अरिरिरिरि अरहां। जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहंता अरिरिरिरि अरहां। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। अरहन्ताणं भगवन्ताणं ऐगराणं तीर्थयराणम्। अरहन्ताणं भगवन्ताणं ऐगराणं तीर्थयराणम्। तन तरणी मन तीर्थ निराला, तन तरणी मन तीर्थ निराला। नमो जिनाणं जिय भयाणं, नमो जिनाणं जिय भयाणं, नमो जिनाणं जिय भयाणं। नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। जुम सह पालय पालय सहजुम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहन्ता अरिरिरिरि अरहां। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। डम 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 दर्पणदीठं स्वयं सिद्ध संबुद्धाणम्। डम 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 दर्पणदीठं स्वयं सिद्ध संबुद्धाणम्। श्राइक समकित वेदय वेदय, श्राइक समकित वेदय वेदय। रिम रिम पम पम पट हुम हुम। श्राइक समकित वेदय वेदय। रिम रिम पम पम पट हुम हुम। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरहन्ताणम्। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रौं जङ्गाचारण स्वस्ति स्वस्ति सुं सुं णं णं। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रौं जङ्गाचारण स्वस्ति स्वस्ति सुं सुं णं णं।
गम 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 गौतम गणपति, गम 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 गौतम गणपति, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, गम 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 गौतम गणपति, रिद्धिम सिद्धिम कल्याणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो अरहन्ताणम, नमो अरहन्ताणम। जुम सह पालय पालय सहजुम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहंता अरिरिरिरि अरहाम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहंता अरिरिरिरि अरहाम। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। क्षंत्रं ज्ञं वेज्जाचारणं, भाग भाग वय वय विचाणम्, क्षंत्रं ज्ञं वेज्जाचारणं, भाग भाग वय वय विचाणम्, वद्यम वद्यम समकित वाचा, वद्यम वद्यम समकित वाचा, बम बम बुद्धि स्रोम स्रोम णम णम, वद्यम वद्यम समकित वाचा, बम बम बुद्धि स्रोम स्रोम णम णम, नमो उपजायाणं, नमो उपजायाणं, नमो उपजायाणं, नमो अरहन्ताणम्। जुम सह पालय पालय सहजुम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहन्ता अरिरिरिरि अरहाम, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। शं 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 अशरण शरणं, मस्त मस्त जीवन जयणम्, शं 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 अशरण शरणं, मस्त मस्त जीवन जयणम्। विनय वज वैयावच वरणं, विनय वज वैयावच वरणं, शरद गरम निरभय विचररं, विनय वज वैयावच वरणं, शरद गरम निरभय विचररं, नमो लोय सौव साहुणं, नमो लोय सौव साहुणं, नमो लोय सौव साहुणं। जुम सह पालय पालय सहजुम, जुम सह पालय पालय सहजुम, अरहन्ता अरिरिरिरि अरहाम, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणं, नमो अरहन्ताणम्। पं पं रिं रिं असि आऊसा सौवम पावम पणासणम्, पं पं रिं रिं असि आऊसा सौवम पावम पणासणम्, पं पं रिं रिं असि आऊसा सौवम पावम पणासणम्, घर परिवार संग सुख साता,
घर परिवार संग सुख साता, लक्ष्य सिद्धि कल्याण करम। घर परिवार संग सुख साता, लक्ष्य सिद्धि कल्याण करम। परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणम्। जुं सह पालय पालय सहजुं, जुं सह पालय पालय सहजुं। अर्हन्ता अरिरिरिरि अर्हां, जुं सह पालय पालय सहजुं। अर्हन्ता अरिरिरिरि अर्हां। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं ज्रौं ज्रौं णं णं। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं। नमो वजायाणं, नमो वजायाणं। नमो लोये सौवसाहुणम्, नमो लोये सौवसाहुणम्, नमो लोये सौवसाहुणम्। नमो लोये सौवसाहुणम्। सभी प्रकार की निर्जरा का अद्भुत मंत्र, भीतर से सारी ग्रंथियों को खोलने वाला अद्भुत मंत्र, इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र, जो हमारे शरीर व मन को तो स्वस्थ करते ही हैं, हमारी आत्मा पर जो कर्म कण लगे हैं, कर्म पुद्गल लगे हैं, उनको भी निर्जरित करता है। हमारे जो कुछ भी ऋणानुबंध संबंध है, जो कुछ भी दोष है, उन सब को क्लियर करता है यह महामृत्युंजय मंत्र। पांचों पदों के साथ विभिन्न प्रकार के जो बीज मंत्र यहाँ पर उच्चारण किए गए हैं, एक एक बीज मंत्र जब नाभि के ठीक आधा इंच नीचे मणिपुर चक्र से उसका उच्चारण किया जाता है, तो वह अद्भुत ऊर्जा का विस्फोट बन जाता है। अद्भुत ऊर्जा वहां पर प्रवाहित होने लगती है। न जाने कितनी कितनी ग्रंथियां हमारी मणिपुर चक्र में लगी है, वो वहां से विसर्जित होने लगती है। शरीर का लगभग मध्य भाग मणिपुर चक्र, जहां पर 72,000 नाड़ियां पूरी शामिल होती है, जुड़ी होती है। और जब उस चक्र को क्लियर किया जाता है, ऊर्जा का प्रवाह वहां से किया जाता है, मंत्र का उच्चारण वहां से किया जाता है, तो मंत्र के उच्चारण के साथ ऊर्जा का प्रवाह
उन सारी नसें नाड़ियां से होता हुआ पूरे शरीर में सभी चक्रों में फैल जाता है। वैसे भी मंत्र विज्ञान को अगर हम समझें तो मंत्र का उच्चारण तो सही होना ही चाहिए, इसके साथ में उच्चारण गहराई से होना चाहिए, तभी ऊर्जा का विस्फोट होता है शरीर में, और शरीर का ऑरा में, दोनों में परिवर्तन आने लगता है। यह एक प्रकार से शक्तिपात है, जिससे तुरंत ऑरा बदल जाता है, शुभ हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जाएं सभी विसर्जित हो जाती है। जब भी हमें मंत्र का उच्चारण करना है तो शुद्धता के साथ श्वास की गति को संतुलित करते हुए मणिपुर चक्र से ही करना है, और इसके लिए मणिपुर चक्र को जागृत करना आवश्यक है। अब देखिए, जब भी आप गहराई से बोलेंगे आपकी आवाज बदल जाएगी। कल हमने जो आ का उच्चारण किया था, ओम के पहले ध्वनि का जो उच्चारण आ का उच्चारण किया था, वो नाभि से था। अब जब भी जितना भी आ का उच्चारण इस प्रकार से करेंगे, आप देखेंगे कि एक आ के उच्चारण से ही आपके विभिन्न केंद्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सभी चक्र एक साथ में कंपित होने लगते हैं। उसकी गूंज पूरे शरीर में फैलने लगती है, जो नाड़ियों को बिल्कुल स्वस्थ बनाती है, ऊर्जा के प्रवाह को निर्बाध बनाती है। जितना जितना ऊर्जा का प्रवाह और गति निर्बाध व संतुलित होगी, उतना ही हम पूरी तरह से स्वस्थ और स्फूर्तिमान अनुभव करेंगे। हल्का महसूस करेंगे। अब हमें शरीर व मन से परे आत्म साक्षात्कार हेतु एक ध्यान करेंगे, जिसमें श्वास को लेते हुए मैं यह शरीर नहीं हूं, यह भाव रहेगा, और श्वास को छोड़ते हुए मैं यह मन भी नहीं हूं। श्वास को लेते हुए मैं यह शरीर नहीं, और श्वास को छोड़ते हुए मैं यह मन भी नहीं हूं। अब आपको गहराई से श्वास को लेना है और अपने भीतर तक ये निर्देश ले जाना है कि मैं शरीर नहीं हूं। छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूं। लेते हुए मैं शरीर नहीं हूं।
छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ। श्वास लेते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ। लेते हुए मैं शरीर भी नहीं हूँ। छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ। एक श्वास लेते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ। श्वास लेते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। छोड़ते हुए मैं मन भी नहीं हूँ। लेते हुए मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। ब्रीथ इन, मैं शरीर नहीं हूँ। ब्रीथ आउट, मैं मन भी नहीं हूँ। इस प्रकार से आपको गहराई से यह निर्देश अपने भीतर तक ले जाना है। शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु फिर भी अलग अलग हैं। शरीर से की गई क्रियाएं मन व आत्मा को प्रभावित करती है। आत्मा से उठा भाव शरीर में प्रकट होता है। जो आत्मा से उठता है वो भाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जो विचार उठते हैं वो सब मन के विषय हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। बुद्धि मन से, मन का ही एक अंग है। इसलिए बुद्धि का सफर बहुत लंबा नहीं होता है। आत्मा से उठा भाव पूर्ण होता ही है मन के विचार, मन की चंचलता पूर्ण हो कोई आवश्यक नहीं है। कदाचित हो भी सकती है, जिसकी संभावना कम है। आत्मा हर समय भाव करती ही रहती है। लेकिन चूंकि जागृति नहीं है, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं। जो कुछ हमारे साथ घटित होता है
वो हमारे ही आत्मा के भावों का परिणाम है। हमारी आत्मा मूल रूप में शुद्ध है। अग्नि, हवा व पानी के रूप में है, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन विभिन्न प्रकार के कर्म कण, ऊर्जाएं, उद्गल, जो भी नाम हो, वह सब लगे होने के कारण विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। हम अपने आप को अक्सर ज्यादातर शरीर व मन ही समझ लेते हैं। मन की इच्छाओं के अनुसार ही हमारी हर गति होती है, हर कार्य होता है। लेकिन मन का दायरा बहुत बड़ा होते हुए भी आत्मा की अपेक्षा काफी छोटा है। मन का कार्य कंप्यूटर जैसा है। वो एक सुपर कंप्यूटर है। जिसके अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमोशंस, भूतकाल की सारी यादें, आज दिन तक की हुई सभी कुछ यादें स्टोर पड़ी है, और भविष्य की कल्पनाएं सभी कुछ स्टोर पड़ी है। बहुत ही बड़ा संग्रहालय है, और हम इसको जितना इसमें संग्रह करते जाएंगे, बस वह उतना ही भारी हो जाएगा, उतनी ही भीतर की आवाज दब जाएगी। मन का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। मन हमारा नौकर हो सकता है। जैसे हम कहेंगे वैसे मन चलेगा, तभी हमारी मालकियत है। लेकिन अभी हम मन के गुलाम बने हुए सारी क्रियाएं कर रहे हैं। मन के गुलाम बने हुए, जैसा मन कहता है वैसे हम चलते हैं। और मन का कार्य है सभी कुछ संग्रह करके रखना, प्रतिक्रियाएं देना, तुलनात्मक अध्ययन करना, हर किसी के साथ तुलना करना, और भीतर जो कुछ भी नकारात्मक या सकारात्मक जो कुछ भी मनोभाव हैं, आवेग हैं, आवेश हैं, वो समय समय पर बाहर के निमित्त मिलने पर उसे उदय करके प्रकट करना। और हम इसे ही सत्य मान करके इसमें बह जाते हैं। मन को ही हम स्वयं समझ लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं। जबकि मेरा अस्तित्व, मैं इन सब से परे हूं। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
यह भेद ज्ञान मुझे समझ आ जाए कि बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो सब बस लीला है। उससे मुझे न राग हो न द्वेष हो, इन सब से मैं परे हो जाऊं। ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं कि मन से पार हो जाना ही संन्यास है, मुक्ति है। मुक्ति क्या है? मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष समय व स्थान की सीमाओं से परे है। वो एक अवस्था है, आत्मा की उच्चतम अवस्था है। मोक्ष शुद्धतम अवस्था है। मोक्ष मुक्ति, मुक्ति किससे? मन के बंधनों से। बंधनों से, अपनी ही ग्रंथियों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। आज के समय में मानव का मस्तिष्क बहुत अति विकसित है। उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी तक वो काम कर रहा है। बस जब वो चरम तक पहुंच गया है तब केवल एक छलांग और कि मन के पार हो जाना, बस वहीं पर मुक्ति है। जब हम मन की सारी क्रियाओं को, गतिविधियों को, विचारों को, मनोभावों को, सबको दृष्टा बन करके, ज्ञाता बन करके, अलग हट करके देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उनसे परे हो जाते हैं, तो हम उतने उतने मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की यात्रा आज से, अभी इसी क्षण से संभव है। शने शने मुक्ति की यात्रा प्रारंभ करनी है और उसके लिए जानने योग्य क्या है? प्रभु महावीर से पूछा गया कि प्रभु जानने योग्य क्या है? ठाणांग सूत्र में आता है, प्रभु ने फरमाया, बुद्धि जत्ती त्यों टेजा, अपने बंधनों को जान लो। कुछ भी विद्याओं की जरूरत नहीं है, कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल अपने बंधनों को जान लो। बंधनों को जानने मात्र से बंधन टूट जाएंगे। कितनी अद्भुत और गहरी बात है। जिसे भी जान लिया बस वो ही टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। गहराई से उसे जान लेना है कि ये क्या है, क्यों है। जैसे ही बंधनों का निरीक्षण करते हैं, उन्हें देखते हैं निष्पक्ष होकर के, तब गहराई से समझ में आता है कि ये बंधन मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। और बस जैसे ही उसके कारण व परिणाम गहराई से हम देख लेते हैं, वो बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं। तो प्रभु महावीर ने फरमाया, बुद्धि जत्ते टिव तिजा, बंधनों को जान लो। जानने योग्य बंधन ही है और जानने मात्र से बंधन टूट जाएंगे।
आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सरल होते हुए भी कठिनतम हमने बनाई है, अपने अति विकसित मन का उपयोग करके। अन्यथा बहुत सरल है। बंधनों को जानना, कहां कहां हम बंधे हुए हैं, कहां कहां हमने अपनी सीमाएं बांध रखी है, अपनी आत्मिक योग्यताओं पर शंका करके अपने आप को ही शंकाओं में गिरा करके अपनी योग्यता को बांध रखा है। आकांक्षाएं भर रखी है, अपेक्षाएं भर रखी है, दूसरों से भी और स्वयं से भी। अब एक एक ग्रंथि के विसर्जन का समय आ रहा। इस बार नहीं चूकना है। गुरुदेव के शब्दों में, तू रहा अनादि निगोद, तू रहा अनादि निगोद, नहीं था बोध अरे दिल वाले, जीवन को सफल बना ले, जीवन को सफल बना ले। तू रहा अनादि निगोद, अनादि काल से निगोद में पड़ा हुआ यह जीव यात्रा करते 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 यहां तक पहुंचा है। अब बस यहां से एक कदम आगे मुक्ति की यात्रा है, और पीछे तो पूरा संसार है ही। मनुष्य भव तो दुर्लभ इसीलिए कहा गया है कि ये पूरा जीवन परीक्षा की घड़ी है। हर कदम पर हमारी परीक्षा होती है। हमारे सामने प्रकृति हर परिस्थितियों में ऑप्शन लाके खड़े करती है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। जो भी रास्ता आप चुनाव करेंगे, बस वहीं से आपकी अगली मंजिल तय होगी। लेकिन निर्णय और चुनाव हमारे हाथ में है, और परिणाम प्रकृति के हाथ में। तो जो करना है, वो जो चुनाव है, उसे ही सोच समझ के करना है। किस रास्ते हम जाते हैं, क्योंकि हर मार्ग मुक्ति मंजिल जाता है। हर मार्ग से मुक्ति की यात्रा संभव है अगर हम जाग जाएं तो। हम कहीं नहीं बंधे तो हम तो यात्रा से भी बंध जाते हैं। जो कुछ भी मिला है उसी को सत्य मान करके, उसी में बंद करके अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। यही तो माया है, यही तो लोभ है कि हर समय हमारे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि लगता है कि पहले ये काम कर लो, पहले ये कुछ हो जाए, ऐसा कुछ घटित हो जाए, फिर उसके बाद में धर्म कर लेंगे, उसके बाद में आगम वाणी सुन लेंगे, उसके बाद में कुछ पाठ कर लेंगे, जाप कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, अभी पहले ये कार्य निपटा लें बस। और यहीं पर हम चूकते ही चले जाते हैं, क्योंकि कार्य को करने का तरीका हमें नहीं आया।
कर्तव्य जो है उसे तो पूरा करना है, लेकिन बिना आसक्ति के, बिना जुड़े हुए, एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस, कर्ता भाव नहीं, बस सेवक बन करके सारे कार्य करने हैं। हम इस भाव के साथ में अपने सारे कार्य कर्तव्य के साथ में निपटाते चले जाएं कि हे परमात्मा, बस हम आपके सेवक हैं। जो कुछ आपने हमें प्रसाद दिया है, ये घर, ये परिवार, बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, मैं इन सब की देखभाल कर सकूं, इनके प्रति जो भी मेरे कर्तव्य हैं वो प्रेम पूर्वक निर्वाह करूं, किंतु मोह में नहीं फंसूं। मेरे भीतर सहजता बनी रहे, कभी किसी के साथ मेरे द्वारा कोई अन्याय नहीं हो, कर्तव्य की चोरी नहीं हो, मैं अपने कर्तव्य में कभी चूकूं नहीं। हर कार्य को करते हुए ऐसी भावना आ जाए, जागृति पूर्वक हम बस देखना शुरू कर दें कि यह शरीर के द्वारा यह कार्य हो रहा है और जो आवश्यक है वही हो रहा है। इतनी जागृति के साथ अगर हम देखना शुरू कर दें तो फिर देखें, एक एक क्रिया पूजा बन जाएगी, एक एक कार्य पूजा बन जाएगा, और वही हमें करना है। यह तो 1 घंटे का अभ्यास है। इस अभ्यास को पूरे 24 घंटे में फैला लेना है, बाकी के 23 घंटे भी इसी आनंद में व्यतीत करना है, इसी मस्ती के साथ व्यतीत करना है। छोटे छोटे कार्यों से जागरण का अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे कार्य के साथ। खाना खाते वक्त आज एक प्रयोग कीजिए कि जब आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल मौन होकर के और बहुत आराम से चबा चबा करके उसे देखते हुए, जानते हुए कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ वो जा रहा है, उसका रस बन रहा है। यानी एक कौर को जो ठोस है उसे बिल्कुल तरल बन जाए तब तक उसे चबा करके और निगलना है। इतनी गहराई के साथ में आप देखिए, आप रोज जितना खाते हैं उससे बहुत कम खा करके भी आपका पेट जल्दी भर जाएगा, तृप्ति जल्दी आ जाएगी और ऐसा भोजन प्रसाद बन जाएगा। मौन पूर्वक, कहीं कोई विचार नहीं, किसी के साथ में नहीं, कोई टीवी मोबाइल कुछ भी देखते हुए नहीं, सिर्फ हमारे सामने जब भोजन है तो वही भगवान का प्रसाद है और हम अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। इस भाव के साथ में देखो, कदम दर कदम भीतर बैठे हुए परमात्मा कितने प्रसन्न होते हैं और हर कार्य में आपका सहयोग करने लगेंगे। जो जीतना है वो भी अपने भीतर है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। केवल उसे ही जीतना है।
तो बस आज खाने के साथ, भोजन के साथ यह प्रयोग करना है कि पूरी जागृति के साथ भोजन करेंगे। उसके बाद कोई आलस आपको नहीं घेरेगा, कोई निद्रा, प्रमाद, अपने आप सब दूर हो जाएंगे। ना ही कोई भोजन का नशा आपको चढ़ेगा। भोजन का भी नशा होता है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है कुछ देर के लिए। जैसे मादक द्रव्यों के सेवन से हमारे सोचने समझने की शक्ति कुछ क्षण के लिए क्षीण हो जाती है, वैसे ही भोजन भी जब ज्यादा गरिष्ठ लिया जाए, भूख से ज्यादा लिया जाए, तब वह मादक द्रव्य की तरह काम करता है, नशा देने लगता है, आंखें बंद होने लगती है। जब विगय आदि का ज्यादा सेवन किया जाता है तब वो नशा बन जाता है। अब भोजन में भी हमें वह संतुलन लाना है। आप देखिए, एक छोटी सी क्रिया जागृति में करने मात्र से कितना परिवर्तन आता है। वह भोजन ही अद्भुत बन जाएगा। कुछ भी ऊपर से मिक्स नहीं करना, जो जैसा थाली में आ गया आज उसे प्रभु का प्रसाद समझ करके धन्यवाद देते हुए, सभी को धन्यवाद, भोजन के हर निमित्त को धन्यवाद देते हुए उसे बस ग्रहण कर लेना। फिर देखना आज का भोजन का अनुभव आपका कैसा रहता है। एक एक छोटी छोटी क्रिया जो हम रोज करते हैं लेकिन बेहोशी में करते हैं, अब उसे ही जागृति के साथ करना है। जागृति साधना का सार है, आध्यात्मिक यात्रा का मूल मंत्र है जागृति। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजंतो बासंतो पाव कम्मम न बंधई। पाप कर्म का बंधन कब नहीं होता है, कैसे नहीं होता है? जब हम यत्ना से सारे कार्य करते हैं, चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, कोई भी कार्य करना है, सभी क्रियाएं बस जागृति पूर्वक हो। प्रभु महावीर से पूछा गया कि हम कैसे अपने कार्य करें कि पाप कर्मों का बंधन नहीं हो। तो बड़ा ही सुंदर उत्तर, हर क्रिया मात्र जागृति के साथ, पूरी की पूरी साधना जागृति पर है। बिना जागृति के कुछ भी आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। पाप पुण्य की कोई भी कला आप सीख सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा बिना जागृति के संभव नहीं है। जागृति आवश्यक है। जितनी जितनी जागृति आने लगे उतनी उतनी जागृति का अभ्यास। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें पता हो। और अगर हमें पता है तो हम अपने मालिक स्वयं हैं। धीमे धीमे अपने आप किसी और से कभी कुछ पूछने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतर बैठे परमात्मा ही आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब स्वयं दे देंगे। और हम यही तो चाहते हैं कि हम स्वयं के नाथ बन जाएं। तो ये नाथ बनने की यात्रा हमें करनी है, स्वयं का मालिक बनना है।
मन का मालिक बनना है। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल मौन, शांत, केवल प्रभु भक्ति में डूब जाएं।